हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में। आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज हम लोग सिगमंड फ्रायड और मैकडूगल के बारे में पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। अभिप्रेरणा के और वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं पिछले वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप उनको जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के सिद्धांतों को। देखिए, अभिप्रेरणा के निम्न सिद्धांत हैं। देखिए, पहला सिद्धांत है मनोविश्लेषण का सिद्धांत, जो दिया था सिगमंड फ्रायड ने। यह है सिगमंड फ्रायड महोदय। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है मैकडूगल ने। आवश्यकता का सिद्धांत दिया है अब्राहम मास्लो ने। क्षेत्रीय सिद्धांत दिया है कूर्ट लेविन ने। शारीरिक गति सिद्धांत दिया है शेल्डन, रदरफोर्ड और विलियम जेम्स ने। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आपके आगे भी हैं, उनको देखते हैं। देखिए, प्रणोद का सिद्धांत जो दिया है C.L. हल ने। उपलब्धि का सिद्धांत दिया है मैकलीलैंड ने। स्वास्थ्य का सिद्धांत दिया है हर्जबर्ग ने। प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया है वुल्फ एवं काफमैन ने। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ये दिया है व्यवहारवादियों ने। इसके अंतर्गत थांडाइक और स्किनर आते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो महोदय दिए गए हैं, आप देख रहे होंगे फिगर है, ये हैं आपके मैकडूगल। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं उनको मैं बता देता हूँ। एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछे गए हैं। जैसे मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है सिगमंड फ्रायड ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने। आवश्यकता का सिद्धांत दिया है अब्राहम मास्लो ने। क्षेत्रीय सिद्धांत दिया है कूर्ट लेविन ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। और जैसे इसमें है प्रणोद का सिद्धांत, जिसे अंतर्नोद का सिद्धांत भी कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपलब्धि का सिद्धांत आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ट्रिक से याद करेंगे, जब मैं आपको सिद्धांत डिटेल से बताऊंगा तो ट्रिक भी मैं बता दूंगा आपको। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। आज के हमारे सिद्धांत हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो पढ़ते हैं उनको हम। पहला सिद्धांत है मनोविश्लेषण सिद्धांत, या कह सकते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड जो है ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया व्यक्ति के अंदर दो प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, और इन प्रवृत्तियों के आधार पर जो है व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। पहली मूल प्रवृत्ति है जीवन मूलक, जिसे इंग्लिश में इरोज कहते हैं। दूसरी है मृत मूलक, जिसे इंग्लिश में थेंटोस कहते हैं। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि सिगमंड फ्रायड ने दो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, कौन कौन सी हैं? तो ये हैं जीवन मूलक और मृत्यु मूलक। जीवन मूलक क्या होता है? देखिए, जीवन मूलक जो मूल प्रवृत्ति है यह निर्माणकारी होती है, व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा और आशावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति करती है जीवन मूलक, और यह व्यक्ति को जो है प्रगति की ओर ले जाती है। ठीक है, कौन सा? इरोज यानी जीवन मूलक जो मूल प्रवृत्ति होती है ये व्यक्ति को निर्माणकारी बनाती है, सकारात्मक ऊर्जा वाला बनाती है, आशावादी बनाती है और प्रगति की ओर ले जाती है। मृत्यु मूलक यानी जो थेंटोस होता है यह विध्वंसकारी होता है, व्यक्ति में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है, जिससे व्यक्ति का पतन होता है। ठीक है, और निराशावादी दृष्टिकोण जो है व्यक्ति में आता है मृत्यु मूलक मूल प्रवृत्ति से। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, जीवन मूलक और मृत्यु मूलक। ठीक है, आप समझ गए होंगे, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत की ओर। देखिए, मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए, मूल प्रवृत्ति का संप्रत्यय सबसे पहले दिया था विलियम जेम्स ने। ठीक है, लेकिन सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? मैकडूगल ने। आगे लिखा हुआ है मूल प्रवृत्ति जो होती है जन्मजात होती है, और यह अचेतन मन में पाई जाती है। जो मूल प्रवृत्ति होती है ये अचेतन मन का हिस्सा होती है और ये जन्मजात होती है। जैसे आपको भय लगता है तो आप क्या करेंगे? आपकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? पलायन होगी। तो ये जन्मजात होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है पूर्ण और व्यवस्थित रूप से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मैकडूगल ने। यूनाइटेड किंगडम के थे मैकडूगल महोदय, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक में जो है 1908 में मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था मैकडूगल महोदय ने।
ठीक है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? देखिए, मूल प्रवृत्ति स्वाभाविक व्यवहार होता है जो विभिन्न परिस्थितियों में बालक या व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। जैसे आपको दुख होता है, ठीक है, दुख होता है, कष्ट होता है, तो आप किसी की शरण में चले जाते हैं। भय होता है तो आप पलायन कर जाते हैं। तो स्वाभाविक व्यवहार होता है मूल प्रवृत्ति। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है ये दिया है मैकडूगल महोदय ने, और इनकी पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने 1908 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग शायद समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मूल प्रवृत्तियां जो है आदतों से भिन्न होती हैं। मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो आदतों से भिन्न होती हैं। आप जो है आदतों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मूल प्रवृत्तियों को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको दर्द होगा तो आप रोएंगे ज़रूर। ठीक है, रोना जो है आपकी मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मूल प्रवृत्तियाँ सार्वभौमिक होती हैं, यानी मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं, चाहे व्यक्ति हो, बालक हो, वृद्ध हो या जानवर हो, उसमें सभी में मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। इसीलिए मूल प्रवृत्तियाँ जो है यूनिवर्सल होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं। मूल प्रवृत्तियों का रूप, स्वरूप, कार्य सभी प्राणियों में अलग अलग होता है। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन के अनुसार सभी व्यक्ति एक प्रकार का व्यवहार नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है मूल प्रवृत्तियों का रूप, स्वरूप और कार्य जो है वो अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए एक क्लास है, ठीक है, उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब इस क्लास को हम चारों ओर से बंद कर देते हैं, उसमें अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे हंसेंगे, कुछ बच्चे रोएंगे, कुछ बच्चे चिल्लाएंगे कि ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, बहुत डर लग रहा है। तो मतलब मूल प्रवृत्तियों का जो स्वरूप होता है वो सभी प्राणियों में अलग अलग होता है सिचुएशन के अनुसार। मैकडूगल ने जो है 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, और इन 14 मूल प्रवृत्तियों से 14 संवेग जुड़े होते हैं। संवेगों से मूल प्रवृत्तियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। संवेग जो होते हैं उनसे मूल प्रवृत्तियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मूल प्रवृत्ति से संवेगों की उत्पत्ति नहीं होती है। ये एक तरफ जो है आपको मूल प्रवृत्ति दिया गया है, दूसरी तरफ भय जो है ये संवेग दिया गया है। जो रेड से लिखा गया है वो मूल प्रवृत्ति है, और जो ब्लैक से लिखा गया है वो संवेग है। तो मैकडूगल महोदय ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी और 14 संवेग बताए थे। संवेगों से मूल प्रवृत्तियाँ जुड़ी हुई होती हैं। इस चीज़ को किसने बताया है? मैकडूगल ने। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो है हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं कि संवेग, मूल प्रवृत्ति और भावना क्या होती है। देखिए, भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति। देखिए, भावना यानी विचार जो हमारे दिमाग में होता है, जिसको हमने अभी तक बाहर नहीं किया है, तो वो होती है भावना। लेकिन जिस विचार को हमने बाहर कर दिया है तो वो होता है संवेग। और जो विचार हमने बाहर किया है उसी के अनुसार कार्य करना वो होता है मूल प्रवृत्ति। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी भावना जो होती है वो हमारे दिमाग के अंदर होती है जब तक हमने उसे व्यक्त नहीं किया होता है, और जैसे ही हम उसे व्यक्त कर देते हैं वो होता है संवेग। ठीक है, और उसी के अनुसार यानी जिस भाव को हमने व्यक्त किया है उसी के अनुसार क्रिया करना होता है मूल प्रवृत्ति। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो संवेगों से मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई होती है। पलायन मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है भय। यानी जब आपके अंदर भय संवेग होगा तो आपकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? पलायन की होगी। यानी आपको अगर डर लगेगा किसी जगह पर तो आप उस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। दूसरा मूल प्रवृत्ति है युत्सा से जुड़ा हुआ संवेग है क्रोध। यानी मान लीजिए अगर आपको किसी व्यक्ति पर क्रोध आता है तो आप क्या करेंगे? उससे युद्ध करने की इच्छा रखेंगे। तो क्रोध संवेग से जुड़ा हुआ मूल प्रवृत्ति है आपका युत्सा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। घृणा से जुड़ा हुआ होता है निवृत्ति, यानी पीछा छुड़ाना। अगर आप किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो आप उसके सामने नहीं जाना चाहेंगे और आप उससे पीछा छुड़ाना चाहेंगे। तो घृणा जब संवेग होता है तो इससे मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई होती है निवृत्ति या पीछा छुड़ाना। वात्सल्य यानी प्रेम। जब माता पिता प्रेम करते हैं, जब उनके अंदर वात्सल्य की भावना आती है तो वो क्या करते हैं? वो संतान प्राप्ति के लिए अग्रसर होते हैं। वो संतान प्राप्ति की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है वात्सल्य संवेग के कारण। ठीक है, अगला है दुख या कष्ट संवेग। दुख या कष्ट जब संवेग होता है तो इससे जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति होती है शरणागति।
यानी मान लीजिए अगर आपको दुख होता है, आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, आप भगवान की शरण में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो दुख या कष्ट जब संवेग होता है तब मूल प्रवृत्ति होती है शरणागति। ठीक है, हम लोग 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेगों के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब कामुकता यानी लस्ट होता है, लस्ट जब संवेग होता है तो काम यानी सेक्स की भावना जागृत होती है। आश्चर्य, जब आपके अंदर आश्चर्य का संवेग होता है तो आपके अंदर जिज्ञासा होती है। जैसे मान लीजिए रेड फोर्ट है, लाल रंग का बना हुआ है, वो एक आश्चर्य है। तो आप सोचते हैं कैसे, मतलब जिज्ञासा होती है कैसा बना हुआ है, कैसे पत्थरों से बना हुआ है, काश हम उसे देखते। तो आश्चर्य जब संवेग होता है तो मूल प्रवृत्ति होती है जिज्ञासा। आत्महीनता, आत्महीन जब आप महसूस करते हैं तो आपको क्या मिलना चाहिए? दया मिलनी चाहिए। तो आत्महीनता संवेग से जुड़ा हुआ है दैन या दया करना मूल प्रवृत्ति। एग्जाम में कैसे पूछता है कि मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है, इन्होंने आश्चर्य नाम का संवेग दिया है और इससे जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति कौन सी है? तो कौन सी होगी? जिज्ञासा। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। अगला है आत्म स्वाभिमान, और आत्म स्वाभिमान संवेग से जुड़ा हुआ है आत्म गौरव। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। एकाकीपन, एकाकीपन यानी एलोन, आप अकेले रहते हैं। मान लीजिए आप किसी शहर में जो है पढ़ाई कर रहे हैं और रूम में आप अकेले रहते हैं। ठीक है, तो कुछ समय के बाद आपका मन होगा कि अपने दोस्तों से मिलाऊं। तो जब एकाकीपन संवेग होता है तो आप क्या करेंगे? समूह में जाने का सोचेंगे। तो एकाकीपन संवेग से जुड़ा हुआ है सामूहिकता। भूख, आपको जो भूख लगती है, भूख नामक संवेग होता है, तो आप क्या करेंगे? भोजन की खोज करेंगे, भोजन की तलाश करेंगे। भोजना अन्वेषण, तो भोजन की खोज। भूख संवेग से जुड़ा हुआ है भोजन की खोज। स्वामित्व या अधिकार, तो जब स्वामित्व या अधिकार संवेग होता है तो आपके अंदर संग्रहण करने की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। मान लीजिए आपके घर के पीछे सोने की खदान निकली है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये मेरी ज़मीन है, तो आप क्या करेंगे? उसको संग्रहण करना चाहेंगे। तो स्वामित्व या अधिकार जब संवेग होता है तो मूल प्रवृत्ति जागृत होती है संग्रहण। कृतिभाव, कृतिभाव जब आपके अंदर होगा संवेग तो आती है रचनात्मकता। अमोद, अमोद नाम का जब संवेग होता है तो हास्य नामक जो है मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आज के जो हमारे सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति और मनोविश्लेषण सिद्धांत यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अभी तो हम लोग डिटेल से थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, जल्द ही हर चीज़ को हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।